दुबई पाकिस्तान के 24 शहरों के वीजा को रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, बैन कर चुका है। अब कुछ पाकिस्तानियों को रीजन पता नहीं है कि यूएई जो है वो क्यों उसने ये बात कही है कि हम वीजा नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? हर 3 महीने तुमसे आके भीख मांगना, तुम भिखारियों को मुंह क्यों लगा रहे हो? तो उनको भी लगा हाँ ठीक है, हबीबी ठीक बोलता, मोदी अपना दोस्त होती, मोदी ठीक बोलती। हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। हम तो भिखारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। इनकी जिंदगी में पूरी जिंदगी रोना ही लिखा है। जब वजीर आजम भिखारी है तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी होगा? सही है, जब प्राइम मिनिस्टर मांगने में नहीं शर्माता तो जनता तो दिल खोल के मांगेगी। बात तो सही है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हुई। ये देश पैदा ही मुश्किलों के लिए हुआ है भाई। क्यों, क्या हुई? पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को, ऑडियंस को वीजा नहीं दिए जाएंगे। क्या वाकई दुबई ऐसा कर सकता है या उसको करना चाहिए? क्यों दुबई सालों तुम्हारे टुकड़ों पे पलता जो नहीं कर सकता, और करना भी चाहिए। हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? सर जी, इस वजह से करना भी चाहिए। क्या वाकई दुबई ऐसा कर सकता है या उसको करना? दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया। जी बैठो। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है। ये तो साजिश है। और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। इनकी जिंदगी में पूरी जिंदगी रोना ही लिखा है। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे ही की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो। अरे बुड्ढा समझ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने ग्रुप चरण के मैचों को दुबई में खेलेगा, और रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अगर नॉकआउट चरण में पहुंची तो इसका सेमीफाइनल और फाइनल भी संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेड्यूल के अनुसार भारत 20 फरवरी को बांग्लादेश, 23 फरवरी को पाकिस्तान और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। ये सभी मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। यूएई में वैसे तो कई स्टेडियम है, लेकिन आंकड़े के हिसाब से भारत के लिए सबसे अनलकी दुबई स्टेडियम है, और रोचक बात है कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबलों के लिए इसी स्टेडियम को चुना है। इसी मैदान पर विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम को T20 विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड से 8 विकेट और पाकिस्तान से 10 विकेट से हार मिली थी। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि यूएई हो सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को दुबई का वीजा ना दे, क्योंकि यूएई और कई दूसरे खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के कम से कम 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी नागरिकों पर भीख मांगने, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई दूसरे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के इल्जाम लगते आए हैं। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई। ये देश पैदा ही मुश्किलों के लिए हुआ है भाई। इनकी जिंदगी में पूरी जिंदगी रोना ही लिखा है। अब बीसीसीआई से कट के अब जो है यूएई क्रिकेट के साथ पीसीबी चिपक गया है, और अब बहुत बड़ी लड़ाई जो है यूएई क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के बीच में चल रही है। देखें, यूएई ने आज से 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान के मैचेस यूएई में होंगे तो हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वीजा नहीं देंगे। बैन लगा हुआ है कि पाकिस्तानियों को यूएई में वीजा नहीं मिल रहे भीख मांगने की वजह से। अब जो यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो नॉर्मल मैचेस हो, अगर वो यूएई में वो मैचेस होते हैं तो उसमें यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कहा था आज से कुछ दिन पहले। इस सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज तो ये थी कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो कंफर्म हो चुका है, और इंडिया के जो मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे। ये तो सबको पता चल गया।
लेकिन बड़ी प्रॉब्लम और बड़ा दर्द सर जो पाकिस्तान के लिए बन चुका है इस टाइम दोस्तों, वो ये है कि यूएई यानी दुबई ने अभी से ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने से पहले ही 2-3 महीने ही बाकी हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, उन्होंने अभी से ही जो है बोल दिया है कि पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए जाएंगे। हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे, ये हम पहले बता रहे हैं। और उन्होंने ये बात आईसीसी को भी बता दी कि भैया आपको ये बात का पता हो कि कल कोई ये शिकायत ना करे कि भैया ये तो फाइनल हो रहा है यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तानियों को तो वीजे मिलने चाहिए। उन्होंने पहले ही मना कर दिया। अच्छा, अब कुछ पाकिस्तानियों को रीजन पता नहीं है कि यूएई जो है वो क्यों उसने ये बात कही है कि हम वीजे नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। इनको लगता है ये भी भाई बीसीसीआई की साजिश है, बीसीसीआई ने इसके पीछे कुछ किया होगा। लेकिन पाकिस्तानियों की मेमोरी जो है ये बहुत कमजोर है। देखें, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है पाकिस्तानियों का भीख मांगना। यूएई के अंदर बहुत बार मना किया यूएई की सरकार ने, यहां तक के यूएई के जो प्रिंस हैं जो भी है वहां के, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के कठोरे, वो टट्टू शरीफ है क्या है पीएम को, उसको कहा कि भैया रोको अपने लोगों को। दुबई जैसी जगह में, दुबई जैसे देश में पाकिस्तानी सड़क पर बैठ के भीख मांगते हैं, स्कैम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उन्होंने फिर भी नहीं रोका अपने लोगों को। ये पहला बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन सुनिए जो बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिमाग में ही नहीं है। दूसरा रीजन तब आया, देखिए पहला रीजन तो पॉलिटिक्स इशू है, उसका क्रिकेट से क्या लेना देना। दूसरा रीजन यह है कि भैया जब पाकिस्तान ने उस्मान खान को यूएई की टीम से निकालकर अपनी टीम में मिला लिया, तब से यूएई क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नफरत करने लगी। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया। जी बेटो, अच्छा अगली बात रह गई। और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है। और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ। तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपरली इनकार नहीं किया। मेरे बेटो देखो प्रॉपर ना, तो इन हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क़यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो जाए। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं, और वो उनकी मर्जी चलदार है। यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो, इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है, और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले वो करवाते हैं। बात पता क्या है, एक तो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें वहाँ जाकर ना बैगिंग करते हैं। ये हमारी जो एजेंसी है FIA, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत से भिखारियों के ग्रुप तो हमारी FIA ने खुद भी पकड़े थे। आपको पता है पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है भिखारियों के खिलाफ, जो बाहर जाकर वर्ल्ड वाइड मांगते हैं। ये वजह है कि आज सऊदिया दुबई दोनों तंग हैं, इसीलिए वो कहते हैं हमें अपनी हरकतें भी देखनी चाहिए। मेरी बेटो आपने बहुत अच्छी बात की है ये। और ये जो बाहर जो जाते हैं लोग, ये FIA के बगैर ही चले जाते हैं। देखें क्या बात है, मेरी अब कोई वहाँ पर ये सऊदिया ने कहा था कि जो हज उम्रा भी करने आते हैं ना, वो वीजा तो हज उम्रा का लेकर आते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठ के मांगते जरूर है।